हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स हम गोल्ड और क्रूड का वीकली एनालिसिस करेंगे, जानेंगे नेक्स्ट वीक के लिए हमारे कौन से लेवल होंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। और फ्रेंड्स जो भी चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी डेली लाइव स्ट्रीम होती है, तो आप हमारी लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप इसको सिर्फ लर्निंग के लिए लें, इसे कोई ट्रेड ओपन ना करें। चार्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है और वीकली चार्ट में आप देख सकते हो क्लियर कट कि यहाँ पे जो है प्राइस बुलिश रहा है। आप देख सकते हो प्राइस जो है अप ट्रेंड में रहा है। अभी जो है यहाँ काफ़ी टाइम बाद एक वीकली बेयरिश कैंडल हमें मिली है। पिछला वीक भी बेयरिश ही रहा है और आप देखोगे बैक टू बैक 3 हफ्ते से मार्केट जो है डाउन साइड में ही है, डाउन साइड का ही रहा है। तो यहाँ पे वीकली में अगर हम चार्ट को मार्क कर लेते हैं लेवल पहले, तो वीकली में अगर मैं चार्ट को नीचे आप देख सकते हो, ये एक जोन बन रहा है और ये जोन कौन सा है आप देख सकते हो। ये जोन क्यों हमने मार्क किया है, चार्ट उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आने के बाद आप देख सकते हो क्लियर कट प्राइस आप ट्रेंड में ही रहा है। अब ये नीचे आ रहा है, तो अब ये कितना नीचे आ सकता है, क्योंकि आप देखोगे प्राइस बिल्कुल लगातार ऊपर जा रहा था और कोई रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा था। गोल्ड गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा था। तो अभी हम यहाँ पे एक फिबो ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि अगर नेक्स्ट वीक जो है गोल्ड रिट्रेसमेंट लेता है तो ये कहाँ तक ले सकता है। इसके लिए हम फिब को ड्रॉ करेंगे नीचे से ऊपर तक के लिए। और अब देखोगे अभी जो प्राइस है जहाँ पे हमने ये फिब यहाँ से क्यों मार्क किया, मैं ये भी बता रहा हूँ। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मैं चार्ट पे आपको समझा भी रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ये वीडियो सिर्फ लर्निंग के लिए है, तो आप इसको लर्निंग पर्पज से ही लें। प्राइस ने हाई बनाया वीकली में, उस बाद क्या हुआ, पुल बैक आया। पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद प्राइस ने वापस हाई बनाया, हाई बना करके ये पुल बैक ले रहा है। तो अभी देखोगे जहां पे अभी प्राइस खड़ा है वीकली में, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पहले से पता भी नहीं था। 2546 का यहाँ पे 50% का जोन है। इसके नीचे अगर कोई जोन अगर हमें दिखाई दे रहा है, तो वो दिखाई दे रहा है 2471 का। तो इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो 2471 तक आ सकता है। मैंने, आपको याद होगा जब मैंने फिब वाली वीडियो मैंने बनाई है जो मेरे चैनल पे है, आप उसको भी जरूर देखिए। मैंने आपको बताया था 50 से 61% तक का मार्केट जो है करेक्शन करता है। तो वीकली में अपने को दिख रहा है कि अगर प्राइस आता है नीचे तो ये 50% को तो टच कर रहा है, लेकिन 50% के जोन को अभी ब्रेक करता है ना, तो ये 2471 तक भी आ सकता है और यहाँ से करेक्शन ले सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम इस जोन को मार्क करेंगे, फ्राइडे 16 अगस्त 2024 ये डेट है। उसके बाद प्राइस ने जो यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट किया है, पहले रेंज किया है डेली टाइम फ्रेम में, आप देखो कितनी कैंडल डेली की बनी है। उसके बाद जो 16 तारीख के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होता है 12 सितंबर को, यानी अगस्त के बाद सितंबर, प्राइस ने पहले रेंज किया और रेंज करके यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो बहुत अच्छा जोन है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप बिगनर हो तो आपको ये बात समझ में आए। अब प्राइस नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक अगर ये वाला जोन ब्रेक हो जाता है, इस लो को ब्रेक कर देता है, ये जो वीकली लो है, पिछले हफ्ते का वीकली लो है, इसको प्राइस ब्रेक कर देता है, तो ये 60% मतलब इस वाले जोन में आ जाएगा, जिस जोन में ये प्राइस जो है प्राइस का कंसोलिडेशन हुआ है उस जोन में आ जाएगा। और ये वाला जोन का जो सपोर्ट बन रहा है, आप देख सकते हो 2471 से 74 का बन रहा है। मतलब नेक्स्ट वीक जो है प्राइस इस वीक पिछले हफ्ते के लो को ब्रेक करके यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ये तभी यहाँ पे आएगा जब पिछले वीक का सपोर्ट ब्रेक होगा। तो पहला सिनारियो ये है कि प्राइस जो है नेक्स्ट वीक अगर बियरिश रहता है, बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो वीकली सपोर्ट को ब्रेक करेगा और वीकली सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस जो है 247174 तक चला जाएगा। दूसरा सिनारियो यहाँ पे ये रहेगा कि प्राइस इसको सपोर्ट बना करके ऊपर निकल जाए। और पिछले हफ्ते भी मैंने लाइव में भी बोला था कि प्राइस अगर
2599260 के ऊपर H4 क्लोज कर देता है, तो फिर आप समझो कि फिर बुलिश स्टैंड में गोल्ड वापस से जा सकता है। तो जब तक ये 2600 के ऊपर H4 क्लोज नहीं करता, आप इसको बुलिश अभी नहीं मान सकते हो, क्योंकि 2588 का जो जोन है फिब का, वहां से प्राइस जो है आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ, मतलब एक बढ़िया जो है सेलिंग जोन है 2588, एक बढ़िया सेलिंग जोन है गोल्ड का। तो 260 के ऊपर अगर H4 क्लोज होता है तो प्राइस बुलिश है। और दूसरा सिनारियो यहाँ पे यही है कि इसको सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर जा सकता है। 2588 एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, जिसको प्राइस अगर ब्रेक करता है तो फिर बुलिश स्टैंड में जा सकता है। और 2588 कहाँ बन रहा है? प्राइस ने अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट कर देता है H4 का, तो फिर प्राइस अगेन बुलिश यहाँ पे हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। आप इस जोन को मार्क कर सकते हो। मैं बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस वीडियो है। और मैं हमेशा अपनी लाइव में भी बताता हूँ फ्रेंड्स कि मैं लेवल्स को ही फॉलो करता हूँ। मैं फंडामेंटली चीज़ों को नहीं देखता हूँ इतना, क्योंकि फंडामेंटली जब न्यूज़ होता है तो मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। उस टाइम पे मैं वेट करता हूँ कि मेरे लेवल को फॉलो करेगा, तभी मैं ट्रेड करूंगा। मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। न्यूज़ ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ। तो फंडामेंटली कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं बम फट गया, कहीं सुनामी आ गई, कुछ भी हो सकता है। तो फंडामेंटली मैं इतना ज्यादा उसको नहीं देखता हूँ। हाँ, मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं फंडामेंटली ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं अवॉइड करता हूँ फंडामेंटल ट्रेड, मैं अवॉइड करता हूँ। मैं सिर्फ टेक्निकल चार्ट को देख के ट्रेड लेता हूँ। तो मैं आपको टेक्निकल चीजें ही बता सकता हूँ यहाँ पे। जो मुझे चार्ट पे नजर आ रहा है कि प्राइस ने अगर पिछला वीक का लो अगर ब्रेक करता है तो 247174 जा सकता है। और एक सिनेरियो तो ये है, दूसरा सिनेरियो ये है कि इसको सपोर्ट बना करके प्राइस जो है 2588 तक जा सकता है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाता है तो प्राइस फिर बुलिश है वापस से। तो नेक्स्ट वीक के लिए यही मेरा यहाँ पे वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। आप इसको मार्क कर सकते हो। 2588 रेजिस्टेंस, 2537 सपोर्ट। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 247 का नीचे वाला सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट वीक के लिए ये आप जो है मार्क कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछला क्रूड ऑयल एनालिसिस जो मेरा था, जिसमें मैंने बोला था कि क्रूड ऑयल बियरिश ही रहेगा, और वहां पे मैंने ट्रेड भी ओपन किया था। और मैंने बताया था कि देखो मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। अगर पिछला एनालिसिस वीडियो मेरा नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। एग्जैक्ट मैंने यही बताया था कि नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ रहेगा। और पिछले वीक हमारा ये टारगेट क्रूड ऑयल में लगा भी है, जो चार्ट पे भी आपको दिख रहा होगा। तो मैं अभी ये चार्ट डिलीट करता हूँ और आपके सामने मैं नया चार्ट बनाता हूँ। अब यहाँ पे क्यों टारगेट रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने सब कुछ हटा दिया। डेली का चार्ट है फ्रेंड। टारगेट क्यों ये था, इसके पीछे का क्या रीजन था, क्यों ये टारगेट था, दिखाता हूं मैं। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है ना, बहुत अच्छा सपोर्ट है क्रूड ऑयल का, बहुत बढ़िया सपोर्ट है यहाँ पे। इसलिए मैं इस टारगेट को ही मैंने यहाँ पे रखा था। और मैंने ये भी बोला था कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, उस केस में क्रूड ऑयल इस सपोर्ट पे आ जाएगा। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वीकली का, डेली का। डेली और वीकली का बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहां से क्रूड ऑयल को लॉन्ग टर्म बाई की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। तो क्रूड ऑयल मैंने बियरिश बताया था नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन अभी क्रूड ऑयल जो है सपोर्ट पे है। तो अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए? अभी यहाँ पे फ्रेंड्स, डेली टाइम फ्रेम में या 4H के चार्ट में यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल मिलता है तो हमें बुलिश के बारे में सोचना चाहिए। मतलब हमें एक स्विंग ट्रेड का सोचना चाहिए, क्योंकि प्राइस यहां से सपोर्ट बना करके ऊपर की तरफ जा सकता है। आपको मैं दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे लास्ट जो प्राइस था वो कब था, आप देख सकते हो, 10 सितंबर 2024। इसके पीछे अगर हम चलते हैं, इसके पीछे हम चलते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे कब कब सपोर्ट लिया है, आप देख सकते हो। और प्राइस एक्शन क्या है ना फ्रेंड्स, कि हिस्ट्री में जो पीछे प्रीवियस में हुआ रहता है,
उसको ही रिपीट करता है प्राइस। प्राइस उसको रिपीट करता है। काफी पीछे हम लोग आ गए हैं, बहुत पीछे आ गए हैं हम लोग, डेली चार्ट में आप देख सकते हो। तो प्राइस यहाँ पे जब लास्ट प्राइस था वो कब था, 2023 में था, 17 मार्च को। उसके बाद 3 मई 2023 को था। इसके बाद यहाँ पे प्राइस कब आया है, 13 सितंबर 2024 को आया है ना। इसलिए मैंने ये वाला जोन मार्क किया है। लास्ट टाइम जब ये प्राइस ने यहाँ पे क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काफी बार यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको बनाया है। आप देख सकते हो 8 जनवरी 2020 को प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, और जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया प्राइस, तो उसके बाद क्या हुआ, बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटने के लिए ही बना होता है, टूटता भी है, लेकिन प्राइस ने कब बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया है। तो हम यहाँ से यही देखेंगे कि प्राइस यहाँ से बुलिश हो सकता है, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाता है फ्रेंड्स, अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है, तो क्रूड ऑयल भाई ये बहुत गिरने वाला है, ये पाताल लोक में चला जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, नीचे कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका फिर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 41 पे। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो इसका सपोर्ट बन रहा है 49, देन 41, ये दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया है कि H4 का चार्ट ओपन कर दिया है, और मैंने आपको बताया कि प्राइस बिल्कुल सपोर्ट पे आ चुका है, और सपोर्ट पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है H4 में, H4 की कोई कैंडल यहाँ पे, जैसे मैंने बताया 3 कैंडल के बारे में, पिन बार कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, या फिर कोई बिग बार कैंडल यहाँ पे बनता है। उसके बाद उसका रिट्रेसमेंट होता है कैंडल हाफ तक, हम प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। लेकिन जब तक कोई रिवर्सल कैंडल यहाँ पे सपोर्ट पे ना बने, हमें अपसाइड का प्लान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से प्राइस जो है बुलिश हो सकता है फ्रेंड्स। और आप देखोगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो उस ट्रेंड लाइन को हम लोग मार्क कर ले रहे हैं। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से चार्ट को मार्क करेंगे। अगर मुझे यहाँ पे बाई करना हो, तो मैं कहाँ पे बाई करूंगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बाई करूंगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं बाई करूंगा, इसको होल्ड करूंगा मैं कहाँ तक, 77 तक। तो जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट नहीं होता, मैं यहाँ पे बाई करना पसंद करूंगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा जो स्ट्रेटजी होगा क्रूड ऑयल में, वो बाई का जो अगर होगा, तो मैं प्लान करूंगा 71 के ऊपर, और सेल का जो मेरा प्लान होगा वो होगा 74.85 के नीचे। अगर यहाँ पे कोई H4 कैंडल या डेली की कैंडल ओपन या क्लोज हो जाती है, तो मैं फिर सेल में जाऊंगा, और मेरा टारगेट होगा फिर 49 और 41। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि अभी ऑयल की डिमांड इतनी भी कम नहीं हुई है कि ऑयल इतना नीचे चला जाए। तो उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट वीक यहाँ से एक बाइंग अच्छी देखने को मिले। और मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं ट्रेंड लाइन से ऊपर बाई करूंगा, मतलब 71 के ऊपर मेरा बाई है, 77 तक के लिए होल्ड करूंगा। लेकिन जब तक 71 को ये H4 में या डेली में ब्रेक करके रीटेस्ट नहीं करता है, मैं प्लान नहीं करूंगा 77 के ऊपर। तो ये मेरा प्लान रहेगा क्रूड ऑयल में, और ये मेरा एनालिसिस है गोल्ड और क्रूड में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको और किस पेयर में एनालिसिस चाहिए, वैसे मैं बीटीसी का एनालिसिस जल्दी देने वाला हूँ आप लोगों को, बीटीसी का भी एनालिसिस मिलेगा इस चैनल पे। तो और करेंसी पेयर में भी अगर कुछ एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।